अस्सलाम वालेकुम सभी को। रोज़ाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी। सबसे बड़ी खबर चलता हूं हैदराबाद में असद ओवैसी और मुसलमानों को लेकर के एक अफवाह फैलाई जा रही है भारत के नेशनल चैनलों द्वारा। एबीपी न्यूज़ की हेडिंग है कि मुस्लिम भीड़ ने खंडित की दुर्गा मूर्ति, जबकि ये फेक न्यूज़ है। लगातार मैं जानना चाहता हूं कि एक छोटी सी खबर का मिस्टेक हो जाने पर किसी को जेल भेज दिया जाता है अगर उसका चेहरा मुस्लिम होता है तो उसे देश में नफरत फैलाने के जुर्म में, उसे फर्जी न्यूज़ देने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वहीं पर भारत की मीडिया लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसती जा रही है और सब कुछ खामोश है। कोई पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है। जो न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनलों को देखने की एक कमेटी बनी है, वो भी उन्हीं न्यूज़ चैनल के लोगों की द्वारा ही बनाई गई है। वो खुद तय करते हैं कि हम फेक न्यूज़ दे रहे हैं या नहीं, वो खुद तय करते हैं। हालांकि जो हैदराबाद में गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति मूर्ति खंडित मामले में, दुर्गा मूर्ति खंडित मामले में जो गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम है कृष्णैया गौड़। सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद पुलिस ने कृष्णैया गौड़ को अरेस्ट किया है। लेकिन एबीपी न्यूज़ द्वारा लगातार मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए असद ओवैसी को साथ में जोड़कर और उन सब को यह बताया जा रहा है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है, असद ओवैसी की वजह से हुआ है, इनके क्षेत्र में हुआ है और मुसलमानों की भीड़ ने किया है। यानी कि नफरत फैलाने का पूरा कार्य किया जा रहा है। बहराइच से खबर आ रही है कि एक मुस्लिम व्यक्ति हनीफ, जिसका नाम है, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि ये किसी बीमारी के चलते मरा है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि ये पुलिस की पिटाई से मरा है। बाकी फैसला आप पर छोड़ता हूं, आप जानते हैं बेहतर क्या होगा, सही क्या होगा, मुझे मालूम है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस मुसलमानों के साथ किस तरह से व्यवहार करती है, मुझे सब पता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर आ गया है। जी हां, हम 105वें स्थान पर हैं भुखमरी में। शर्म की बात है, क्या करूं, लेकिन क्या कह सकता हूं। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्क हमसे बेहतर पाए गए हैं, लेकिन भारत में जो हाल है भुखमरी का, वो आप समझ सकते हैं। इस इंडेक्स हंगर हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, इसमें आप बेहतर समझ सकते हैं। हैदराबाद के वाले मामले में जो मैंने बताया अभी, उसकी जो हेडिंग है वो जी न्यूज़ की है कि हैदराबाद में मुस्लिम भीड़ ने तोड़ी दुर्गा की मूर्ति, माधवी ने ओवैसी को दिया अल्टीमेटम। माधवी लता, आपको पता होगा, जो चुनाव लड़ी थी, जो रो रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन नहीं जीती हैदराबाद में। असद ओवैसी के खिलाफ उनको जो है खड़ा कर दिया गया था, लेकिन वो नहीं जीती। अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि ओवैसी को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और उनका तस्वीर जो लगाई गई है वो एकदम गुस्से में ऐसे करके लगाई गई है और एक मुस्लिम भीड़ को दिखाया गया है और उसमें एरो बनाया गया है कि देखिए ये एरो है, ये आदमी जो है खंडित किया है। ऐसे करके बाकायदा एरो बना करके मुस्लिम भीड़ में दिखाया गया है दुर्गा मूर्ति की जो खंडित करने की बात जहां तक चल रही है। और जो अरेस्ट किया गया है उसका नाम कृष्णैया गौड़ है। मैंने पहले भी बताया है और फिर बता रहा हूं, कृष्णैया गौड़ नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है। वहीं अदालत ने 32 लोगों को 2015 में मुहर्रम के जुलूस पर पत्थरबाजी करने वाले 32 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हां, ये फजलगंज कानपुर का मामला है, जहां पर 4 अक्टूबर 2015 को मुहर्रम में पत्थरबाजी की थी। 32 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनको बाकायदा बाइज्जत बरी कर दिया गया है और कहा गया है चूंकि आपने मुहर्रम पर किया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जा सकते हैं सरकार, आप जाइए, कोई बड़ी बात नहीं की आपने, कोई बड़ा जुर्म नहीं किया आपने, क्योंकि ये कर सकते हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह ने जैसा कहा है, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाती। इसी मामले को लेकर के अदालत भी चल रही है, पुलिस भी चल रहा है, कानून भी चल रहा है, संविधान भी चल रहा है, सिस्टम भी चल रहा है, सरकार भी चल रही है, गवर्नमेंट भी चल रही, राज्य सरकार भी चल रही, विधायक भी चल रहे, सांसद भी चल रहे, एमएलए भी, सबके सब वही चल रहे हैं, डीएम एसपी, पुलिस डीएसपी, सबके सब वही चल रहे हैं, वही करते आए हैं और वही करेंगे, क्योंकि इस देश में तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। शर्म की बात है, ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। अब चलता हूं इंटरनेशनल खबर पर। जी हां, इंटरनेशनल खबर पर चलता हूं। लेबनान टाइम्स के द्वारा बताया गया है कि इजराइल के 3 और लोगों को मार दिया गया है जो लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेबनान सीमा में इजराइल ने जमीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की है जो नाकाम रही है। लगातार उनके इजरायली जो सोल्जर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा इजरायली आतंकवादी हैं जो मारे जा रहे हैं और ये काम हिजबुल्लाह बखूबी निभा रहा है। पिछले दिनों 32 को मारा था, इससे पहले 62
घायल और मृत्यु जोड़ करके 62 थे। यानी कि डेली बेसिस पर इजराइल के वो आतंकी जो लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ढेर किए जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 6 टैंकों को भी उड़ा दिया है हिजबुल्लाह ने। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने 6 टैंकों को उड़ा दिया है और इजराइल एकदम त्राही मच चुकी है इजराइल में। वहां के एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कई हजार लोगों ने देश छोड़ने का प्लान किया है और छोड़ चुके हैं। जो वहां के बिजनेसमैन हैं वो इजराइल छोड़ रहे हैं क्योंकि इजराइल की स्थिति बहुत खराब है। वो गरीबी में लगातार मुब्तला हो रहा है जंग की वजह से। वहां के एक रिपोर्ट ये भी आई है कि वहां के सोल्जरों ने मना कर दिया है फाइट करने से, लड़ने से, और कहा है कि हमें अपनी जान बेवजह नहीं गंवानी है, इस वजह से हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा एक खबर आई है। वहीं गल्फ कंट्रीज ने साफ तौर पे इजराइल और अमेरिका को वार्न कर दिया है कि हम किसी तरीके का सहयोग इजराइल का नहीं करेंगे। जी हां, ईरान के समर्थन में यह माना जा रहा है कि लगातार, चूंकि अभी ईरान के विदेश मंत्री गल्फ की सारी कंट्रीज में आके घूम के गए हैं पिछले दिनों, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, दुबई, यूएई, सब जगह घूम के गए हैं। उसके बाद जो गल्फ ने रिपोर्ट जारी की है, इंटरव्यू जारी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि हम किसी भी तरीके का एयर स्पेस अपना इस्तेमाल नहीं करने देंगे कहीं भी, किसी भी हाल में। हम ईरान के ना ही पेट्रोल सिस्टम पर और ना ही न्यूक्लियर सिस्टम पर, परमाणु सिस्टम पर कोई हमला बर्दाश्त करेंगे, ये जाहिर कर दिया है। और अमेरिका से कहा है कि आप इजराइल को समझाइए कि वो किसी तरीके के पेट्रोलियम की जगहों पर और परमाणु की जगह पर अगर वो किसी तरीके की कोई हथियार का इस्तेमाल करता है, कोई हमला करता है, तो हम सब उसके विरोध में ही रहेंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे। ये माना जा रहा है कि इजराइल अब बहुत डाउन होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। जी हां, क्योंकि फ्रांस उधर अलग जुट चुका है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि सभी मुल्क अब तैयार हो जाएं इजराइल को हथियार ना देने के लिए। सभी मुल्क इजराइल को हथियार देना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप उसके हाथों हथियार बेचते हैं तो आप बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार होंगे। क्योंकि कल भी इजराइल ने एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। रिहायशी बिल्डिंग पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया है इजराइल ने। इस वजह से अब स्पेन ने यह कह दिया है, उनके प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि साफ तौर पे अपने अल्फाजों में उन्होंने कह दिया है कि अब हर मुल्क तैयार हो जाए कि वो किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं बेचेंगे इजराइल के हाथों, क्योंकि अगर आप हथियार बेचते हैं तो उन बेगुनाहों के मौत के जिम्मेदार आप भी होंगे। ये स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी खुल के दूसरे मुल्कों से कह दिया है। अब दुनिया तो ये समझ रही थी अभी तक कि साहब ईरान कमजोर पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया क्या समझ रही थी? सबसे बड़ी बात ये मैं कहूं कि भारत की मीडिया समझ रही थी। लेकिन यहां पर ऐसा ना होते हुए उल्टा पड़ गया है अब इजराइल के ऊपर। इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। इजराइल का बुरा हाल होता जा रहा है। सबसे बड़ी गलती इजराइल ने जो कर दी वो यूएन की पीस कमेटी, जो हर मुल्क में एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस पर हमला कर दिया लेबनान में। जबकि हिजबुल्लाह ने कह रखा था कि हम किसी तरीके का कोई हमला नहीं करेंगे यूएस पीस कमेटी पर। और लेबनान में जो यूएन पीस कमेटी के ऑफिस था उस पर लेबनान ने हमला नहीं किया, जबकि वहां मौजूद थे, जिसमें इजराइल के भी लोग उसमें मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो सभी मुल्कों का एक ऑफिस, एक कमेटी है जिसका एक ऑफिस है। उसमें इजराइल के भी लोग हैं, लेकिन उसमें मेंबर हैं, इजराइल भी मेंबर है उसमें यूएन में, और उसकी कमेटी जो है उसमें जाहिर है उसमें वो लोग भी थे। लेकिन इजराइल ने, लेबनान ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन यहां पर इजराइल ने हमला कर दिया है। इसको लेकर के बिडेन भी काफी नाराज हुए हैं। और दूसरे मुल्क जैसे फ्रांस, स्पेन, यूएई, दुबई वगैरह वगैरह जो मुल्क हैं उन्होंने, और इसी पर जापान ने भी कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई पीस कमेटी की किसी तरीके के मेंबर पर या उनके ऑफिसों पर अगर कोई हमला करता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब अब इजराइल बेलगाम हो चुका है क्या? ये सवाल किया गया है बिडेन से कि भाई क्या अब बेलगाम हो चुका है इजराइल? अब तुम्हारी लगाम भी काम नहीं कर रही है क्या? ये बहुत बड़ा एक मामला कर दिया है, जिससे अब इजराइल कटघरे में खड़ा हो चुका है यूएन में भी। अब इजराइल की कहते नहीं है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वही हाल हुआ है इजराइल का। इजराइल पहले उसने गाजा पर हमला किया, उसके बाद उसने लेबनान पर किया, उसके बाद वो ईरान से लड़ने के लिए तैयार हो गया, और उसके बाद वो फ्रांस पर हमलावर हो गया, उसके बाद यूएन पर हमलावर हो गया। मतलब ये कि आपने अपने आप को चारों तरफ से घेर लिया है।
चारों तरफ से अपने आप को आपने ये समझा लिया है कि साहब हम तो मरना चाहते हैं, आपने मरने का अपना पूरा इंतजाम कर लिया है, तो आप मरें तो वही बेहतर होगा। मुसलमानों के लिए ये खुशी की बात होगी कि सभी मुस्लिम कंट्रीज अब लगातार धीरे-धीरे ही सही लेकिन एकजुट हो रही हैं, उनकी गैरत जाग रही है। शुक्रगुज़ार हूँ उस परवरदिगार का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिम मुल्क जो अभी तक इज़राइल के साथ खड़े रहते थे, कम से कम उन्होंने इज़राइल का साथ छोड़ने का दावा कर दिया है। इज़राइल के साथ छोड़ने के दावा करने का मतलब ये होता है कि अब इज़राइल टू ईरान होगा, ना कि ईरान टू ऑल मुस्लिम कंट्रीज़। क्योंकि अब मुस्लिम कंट्रीज ने ईरान को जो समर्थन दिया है वो समर्थन ही माना जा सकता है, क्योंकि आपने अगर इजराइल की यानी कि आपने अगर ईरान के दुश्मन की मदद नहीं की तो मतलब कि ईरान के समर्थन में हैं आप, क्योंकि अभी तक तो आप इजराइल के ईरान के दुश्मन इजराइल को मदद कर रहे थे, तो अब आप मदद नहीं करेंगे मतलब साफ तौर पे आप समर्थन ही कर रहे हैं। ये अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए, खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब लोगों के समझ में आ रहा है और धीरे धीरे करके आप लोग जायज जगह जा रहे हैं, बेगुनाहों की जान बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्र है परवरदिगार का। मैं इस बात से बहुत खुश हूं और आप सबको खुश होना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज जो अभी तक लगातार मुर्दा दिल हो चुके थे, उनका कहीं ना कहीं उनके खून को उबाल मार रहा है इन बेगुनाह मजलूमों के लिए। जो बेगुनाह मजलूम मारे गए हैं, मैं उनको याद करता हूं तो अजीब सी एक मुसीबत नजर आती है कि वो बच्चे, बेगुनाह बच्चे जो तड़प रहे हैं, जो बिल्डिंगों के मलबे में दबे पड़े हैं, बच्चे जो अपने माँ और बाप को पुकार रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, वो हाल क्या है गजा और लेबनान का, इस इज़राइल, इस आतंकी मुल्क ने। शर्मनाक है। अगर इज़राइल को, पूरे इज़राइल को खत्म कर दिया जाता है, तब भी मैं बिल्कुल अफ़सोस नहीं जताऊँगा। अगर पूरे इज़राइल को ज़मींदोज़ कर दिया जाए, तब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं साहब वहाँ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये सच है, जो कुछ हिटलर ने कहा था, वही सच है कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ, ताकि दुनिया देख ले कि ये कितने हरामखोर हैं, ये कितने ज़ालिम हैं, ये पूरी दुनिया देखे, इसलिए मैं कुछ यहूदियों को छोड़ दे रहा हूँ। आपको पता होगा जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया था, कत्लेआम शुरू कर दिया था, पूरी दुनिया हिटलर के खिलाफ थी, लेकिन फिर बाद में हिटलर ने कुछ यहूदियों को छोड़ करके ये कहा था कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया समझ जाए कि हमने जो किया वो क्यों किया। आज वो समझ में आता है कि हिटलर ने सही कहा था। अगर हिटलर ने उस दौरान ही खत्म कर दिया होता तो ये आस्तीन के सांप यहूदी, आस्तीन के सांप ये इजरायली आज गजा और लेबनान के मासूम बच्चों को शहीद नहीं कर पाते। लानत है ऐसे आतंकियों पर। इनकी वीडियोस लगातार जारी हो रही हैं। इजराइल में लगातार सोल्जर्स के जो परिवारजन है वो रोते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमको तो हिजबुल्लाह ने मार दिया, हमको तो ईरान ने मार दिया, हमारे परिवार के फला फला जो है इजराइल के आर्मी में थे जिनको मार दिया। अच्छा किया मार दिया। कभी तुमने अपने उस बेटे से, अपने उस भाई से, अपने उस शौहर से ये पूछा है कि तुमने लेबनान और हिजबुल्लाह, लेबनान और गाजा में कितने मासूम बच्चों को मार दिया है? कभी तुमने पूछा है? जो परिवार रो रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जाओ और देखो, वीडियोस जारी हैं, फोटोज जारी हैं, जाकर के देखो कि गाजा में तुम्हारे इन परिवार वालों ने क्या हाल कर रखा है, लेबनान में तुम्हारे इस परिवार वालों ने क्या हाल कर रखा है। मुझे कोई अफसोस नहीं है इनके मरने पर। इजरायली जितने सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं, हैप्पी हूं इस चीज से कि जालिमों का खात्मा इस जमीन से हो रहा है, इस जमीन को पाक किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे। जल्द ही एडिटर का इंतजाम हो जाएगा, मैंने कई लोगों से कह रखा है, अगर आपकी भी नॉलेज में कोई ऐसा एडिटर है जो वीडियो एडिट कर सकता है, वीडियो, यूट्यूब वीडियो, जो न्यूज़ वीडियोज़ होती हैं उनको एडिट कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों की, जैसे भाई हमारे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है, बहरहाल ऐसे लोगों को जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल वगैरह, वैसा अगर कोई एडिट कर सकता है तो मुझसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 786 0 75 75 05 786075750 ये मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप बताएं, अगर आप एडिटर हैं तो आपकी जॉब फिक्स रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज।